पारंपरिक तौर पे। तो हमारा जो पूरा जमीन है उसमें ठीक है 80% लगा रहे हैं, बचता है ना, इस पर कुछ की आपको चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रास्ते में देखा लगा हुआ है सब जगह, और धान में आप लोग बताते हैं कि 25-30 हजार इनकम होता है। अभी जो किसान प्रयोग कर रहे हैं और लगातार चीजें चोरी लगा है तो वो 3-4 रुपये कर रहे हैं, जहां 25,000 की बात तो वो 3-4 लाख है, रहे हैं तो 6 लाख कर रहे हैं। लगाते हैं तो वो कम से कम 25 से 30 साल तक एक ही पौधा लगा रहता है, जैसे अमरूद या आम। तो मेरा ये होगा प्रयोग लोग बिल्कुल करें कि 80 का कम से कम, और उसके बाद आपको दिखने लगे उसे अच्छा हो रहा है तो धीरे उसको और बढ़ा सकते हैं। जैसा किसी ने कभी मक्का शुरू किया, ऐसे ही मक्का जब से फायदा और लगाए, तरह प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये एक जो दूसरी बात है वो है खेती जो युवक हैं वो कैसे आकर्षित किया जाए। ये आप सभी वृद्ध लोग जितने बैठे हुए उनको लगता होगा, जैसा अभी हमने एक किसान को सुना था, उन्होंने कहा कि मजबूरी में हम जो है खेती किसानी में आए। खेती किसानी मजबूरी नहीं हो सकती, ये तो जान लें, क्योंकि एक दिन भी बिना खाए पिए आप नहीं रह सकते। अन्नदाता की चीज कभी मजबूरी नहीं हो सकती। और अगर हमारे युवाओं को वो मजबूरी लग रही है तो हमको बहुत सीरियसली उसको देखने की आवश्यकता है कि हम क्या करें कि हमारे युवा खेती किसानी की ओर आकर्षित हों। और सिंपल सा उसका चीज है कि खेती किसानी में कैसे इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारे युवाओं को लगे कि नहीं, ये भी करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ये बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत सारे युवा इस कार्य को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उसी चीज़ की चर्चा अब हम लोग करेंगे, खेती किसानी से युवाओं को जोड़ने का। तो जो ये मैं 80-20 का प्रिंसिपल बताया, आप लोग इसको करें। मैं कल का आपको बताता हूँ, हम लोग बनमनकी गए हुए थे, वहाँ 75 साल के वयोवृद्ध जो है राजेंद्र शाह जी मिले, 75 साल, और उन्होंने हमारे कृषि डिपार्टमेंट के सहयोग से अभी नया प्रयोग जो है कराया गया है, जिसके अंतर्गत 1000 सेब के पौधे उन्होंने लगाए, उसी तरह के नींबू का और तरह तरह का लगाया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनका बेटा जो नोएडा में काम करता था और उनको पता चला कि भाई यहाँ से कृषि डिपार्टमेंट से हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल इसको आगे बढ़ाइए। इस तरह के जो नए प्रयोग हैं उसको भी करने की आवश्यकता है। ये बात क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो खुद ही कमर्शियल क्रॉप है, जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, जैसे मक्का, मखाना, जूट, ये सब। लेकिन इसमें अब बारीकी से देखना है कि यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ से बड़ा जंप क्या लगाना है ये तो जानना चाहिए। धान से मक्का पे पहुँचे, मखाना पे पहुँचे, अब वहाँ से बड़ा जंप क्या लगाना है वो अभी डिस्कस करना है। और उसमें मैं यहाँ जितने भी उपस्थित युवा हैं और इस मंच के माध्यम से सभी युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि अगली चीज ये है कि मक्का से बनने वाली जितनी चीजें हैं वो कहीं बाहर हमारे मक्का को ले जाके कोई बना के मुझे ही नहीं बेचे, हम यहाँ पे बनाए उसको। ये चीज समझने की बात। अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अभी आपने सुना एक मछली उत्पादन कर रहे हैं। अब वो मछली उत्पादन के बाद, मछली उत्पादन जो आप करते हैं उसमें जो फिश फीड है जो उसको खिलाते हैं मक्का से बनता है, बट वो यहाँ नहीं बनता। हमारा ही मक्का बाहर कहीं चला जाता है और वहाँ प्रोसेसिंग होकर बन के 10 गुना रेट बढ़ के हम आके खरीदते हैं उसको। तो हम उसको क्यों नहीं शुरू करें? मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, आप आगे आएँ और इस तरह की प्रोसेसिंग की चीज़ों में आप आएँ। आपको जितने भी पैसे की उसको प्लांट लगाने की आवश्यकता होगी, हम लोग बिल्कुल आपको दावे के साथ कहते हैं हम लोग सहयोग करेंगे। आप दावा इसके कीजिए, आइडिया लेकर आइए, हम लोग सहयोग करेंगे। और इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं है, बहुत सारे युवाओं ने शुरू कर दिया। हम लोगों ने एक मिशन 100 शुरू किया है कि कम से कम 100 युवाओं को एग्रीप्रेन्योर्स बनाएंगे, जो एग्रीकल्चर में उत्पादन हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग करके
वो अच्छी चीज़ें का उत्पाद बनाएं, और ये एक बड़ा अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो युवा सुन रहे हैं या मीडिया के माध्यम से जो युवा इस बात को कल पढ़ेंगे, वो छूट ना जाए। आपको ऐसा ना लगे कि मंच से बोला भी गया, डीएम साहब आए थे बोले थे, हम अगर सीरियसली ले लेते तो कर लेते। इसलिए आपको बिल्कुल इसको जो है सोचना चाहिए और करना चाहिए कि कैसे हम प्रोसेसिंग करें। आप लोग बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लेक्स जानते हैं। कॉर्नफ्लेक्स मक्का से बनता है, दूध में मिला के खाते हैं, मक्का से ही बनता है। और जब हम लोग नाश्ता करते हैं सुबह में, हम लोग को लगता है हमारा वाला मक्का कोई ले गया है कहीं पे दूसरे राज्य में, वहाँ जाके बना के हम ही को 10 गुने 15 गुने ज़्यादा रेट पे बेच रहे हैं। अब इस बदलाव की आवश्यकता है, एक बड़े लेवल पे बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता है। एक तीसरी चीज़ जो और कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि कृषि के साथ साथ उसके अन्य अवयव जो हैं उसके साथ भी जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि खेती किसानी बहुत कुछ प्रकृति पर डिपेंडेंट है। आपने धान लगा दिया, अचानक सूखा पड़ गया, तो आपको पता चला पूरा का पूरा मेहनत जो है चला गया, और उस साल फिर परेशानी हो गई। हमको क्या करना चाहिए, हमको जैसे धान लगाया उसके साथ साथ आप हो सकता है मुर्गी पालन कर लें, हो सकता है डेयरी रख लें, उसके साथ मशरूम का उत्पादन कर लें, उसके साथ हो सकता है कि आप धान के साथ मखाना लगा लें, तो इस तरह मधुमक्खी पालन कर लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो एक के साथ एक जरूर आप करें, मतलब 1+1 प्रोटेक्शन। एक काम जो कर रहे हैं उसके साथ एक दूसरा भी जरूर करना चाहिए, और उसके लिए भी जिस तरीके का सहयोग आपको चाहिए वो बिल्कुल हम लोग उसको कराएंगे। यहाँ पे GMDIC हैं, DDC मैडम हैं, आप लोग आके वहाँ भी मिल सकते हैं या अपने अनुमंडल पदाधिकारी से मिल सकते हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल आपकी मदद कराएंगे। तो ये खेती किसानी और युवाओं से रिलेटेड था। अभी आपने देखा कि एक युवा जो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सर हम लोग को अगर आइडिया दिया जाएगा तो हम लोग जो सुरेंद्र जी उत्पादन कर रहे हैं अपना वर्मी कंपोस्ट, उसको बेच के हम उसको बेच सकते हैं। अभी आपने बताया कितना अच्छा है, यहीं का एक युवा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, और एक युवा उसी समाज में खड़ा हो रहा है जो कह रहा है आप उत्पादन करें, मैं किसानों को उसको बिक्री करके आऊँगा। तो दोनों का विन विन सिचुएशन है। यही सहभागिता चाहिए समाज में, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और बड़ी छलांग लगा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अब आता हूँ एक और चीज पे, इसके साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं और हम लोग की उम्र के लिए, वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि अब नौकरी तो इतनी सारी, बहुत सारी चीजें रही हैं। आप देख रहे हैं जैसा बताया गया कि 1,22,000 से ज्यादा शिक्षकों का मात्र 1 महीने में एग्जाम लिया गया और रिजल्ट देके ज्वाइनिंग भी हो रही। कल 10 बजे रात में हम लोगों ने फर्स्ट ज्वाइनिंग की, 10 बजे रात तक चला, वहीं पे गाड़ी लगी हुई थी, बिठाया और ट्रेनिंग के लिए रात में ही भेज दिया। इतना फास्ट प्रोसेस चल रहा है, तो नौकरियां भी बहुत तेजी से लग रही। बट उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं, और राज्य सरकार का लगातार ये स्कीम्स चल रही हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे आपको पता होगा, जिसके अंतर्गत ये है कि अब जो युवा हैं वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और रोजगार देने वाले आप कैसे बन सकते हैं, आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख का जो है लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपए तो कंप्लीट सब्सिडी, 10 लाख का लोन नहीं 10 लाख मिलता है, जिसमें 5 लाख रुपया जो है कंप्लीट सब्सिडी और 5 लाख रुपया जो है आपको आसान किस्तों पे देना पड़ता है। और बहुत सारे युवाओं ने, अभी पिछले दिनों हम कस्बा में देखने गए, बिल्कुल एकदम यंग लड़का जो बाहर काम किया करता था, अभी अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री बनाया हुआ है और बहुत अच्छा उत्पादन कर रहा है, और अभी उसने 2-3 महीने में लगभग 1 लाख रुपये बचाया। तो इस तरह के युवाओं की आवश्यकता है। आपके पास अगर कोई आइडिया हो कि मैं सर ये करना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी प्लानिंग होगी, जो भी अन्य विभागों से आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी या बैंक से आपको लिंकेज की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब हम लोग करेंगे। भाई आपको तो हम ढूंढ रहे हैं, आप इस तरीके से समझें, हम लोग स्टार्टअप पूर्णिया अभियान चलाएं, हम वैसे युवाओं को, प्राणवान युवाओं को ढूंढ रहे हैं जो आगे आए और इन सब योजनाओं का लाभ उठा के न केवल अपने को अपने पैर पे खड़ा करें, बल्कि 10 आदमी को और रोजगार दे पाए। तो ये हम लोगों का कहना होगा आप लोगों से। और अंतिम अब चीज जो चौथी बात मुझे करनी है, वो ये करनी है, अभी जो भी मैंने बात किया वो सब दिखता है, बट जो फ्यूचर भविष्य की चीजें वो दिखता नहीं है, तो हम कभी कभी उसको उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं। और वो चीज है कि हम सभी लोगों का, पूर्णिया का, बिहार का और इस देश का भविष्य क्या होगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए, इनका भविष्य कितना बेहतर है,
अगर मेरे से कोई पूछे कि आप ये बताइए कि भाई आगे आने वाले समय में पूर्णिया का क्या भविष्य होगा, मेरा एक ही आंसर होगा, ये छोटे छोटे बच्चों की आंखों में कितने बड़े सपने, जितने बड़े सपने हैं, जितना बड़ा संकल्प है, उतना बड़ा भविष्य जो है पूर्णिया का होगा, उतना उज्जवल भविष्य पूर्णिया का। और ये सब हम सब लोगों को करना है। हमको आपको जहाँ पहुँचना है हम लोग पहुँच चुके हैं, इन बच्चों को कितना आगे ले जाना है ये हम सब लोग को देखना चाहिए। और उसको करने के लिए सबको पढ़ाई लिखाई विद्यालयों में भेजना बहुत आवश्यक है, ये सबको करने की आवश्यकता है। इस जिले में 2317 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं और उन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों को आकर्षित बनाने के लिए एक बड़े लेवल पे हम लोग एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा आप लोग को दिखेगा और जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप उसमें आगे चल के सहयोग कीजिएगा। बट एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे सुनहरे 1000 दिन उधर वो टंगा हुआ है, लिखा हुआ है, दिख रहा है। वो ये बात है कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसके 1000 दिन तक, देखिए उसमें लिखा हुआ है 270 दिन जब वो गर्भावस्था में रहता है और फिर 365 दिन जब पैदा होने के बाद और फिर 365 दिन। ये एक महत्वपूर्ण, गर्भावस्था में बच्चा आता है, प्रसव से पूर्व महिलाओं की 4 जांच कराई जाती है। वो 4 जांच ये सबको मिल गया है, जिससे आप लोग पंखा चल रहे हैं, सब हवा कर रहे हैं ना, इससे हवा करके फेंक मत दीजिएगा। इसको खुद से बनाने में यहाँ CS साहब बैठे हुए हैं, हम लोग 8-10 दिन में सारी बात इसमें लिखें, इसको फेंकिएगा मत। और जो हमारे यहाँ पे पुरुषगण भी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, बच्चा आपका होने जा रहा है और उस बच्चे को आगे बढ़ाना आप सब लोग चाहते हैं, इसको जरूर रखिएगा। और इसमें सारे दिए हुए हैं, प्रथम जांच, द्वितीय जांच, तृतीय जांच, चतुर्थ जांच कब होना चाहिए। ये नियरेस्ट जो आंगनवाड़ी आपका है उसमें बुध और बृहस्पतिवार को होता है, बुध और शुक्रवार को, तो वहाँ पे जाएंगे और आप पहले ही 3 महीने में जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। वो जिले में कम है और ये बहुत जरूरी है कि कराएं। उसके साथ ही जो प्रसव हो वो इंस्टीट्यूशनल हो, संस्थागत हो, किसी हॉस्पिटल में जाके हो, अपने PSC में और अन्य जगहों पे। और जो उसके बाद है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको जितना सुइया पड़ता है, कहते हैं ना वैक्सीन जो पड़ता है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप सब लोगों को एक चीज़ आगाह करना चाहूँगा, हम सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे दुनिया में हमारा नाम रोशन करें, बहुत आगे बढ़ें। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स बताते हैं कि जो शरीर का डेवलपमेंट है वो तो होता रहता है 17, 18, 19, 20 साल तक, लेकिन जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो यही 4, 5, 6 साल में होता है। उसके बाद आप कितना भी दूध पिलाते रहिए, काजू किशमिश खिलाते रहिए, दिमाग नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये जो बचपन का ये समय है 1000 दिन और उसके बाद 1-2 साल बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के द्वारा कंप्लीट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में सारे इंजेक्शन वैक्सीन सब पड़ते हैं, उसको नियमित तरीके से जरूर लगाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण मैसेज मुझे देना था। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने शांतिपूर्वक आप लोगों ने सुना। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सुख की जो सेना मेरे सामने बैठी है वो खुशी और सुख की बयार ऐसे ही बहाते रहे। आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।